गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एमएसडी नर्सिंग एकेडमी में। मैं गोविंद गौतम। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किया था एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सामूहिक रूप से अपन वल्वा भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट मॉन्स पीबिस के जस्ट नीचे क्लाइटोरिस के दोनों साइडों में क्या होता है लेबियम मेजोरा के अंदर की ओर दो पतली स्किन की फोल्ड जो होती है उसे क्या बोलते हैं लेबियम माइनोरा जहाँ पे नीचे की ओर मिलती है उसे फोरचिट बोलते हैं। और क्लाइटोरिस लेबियम माइनोरा फोरचिट के द्वारा अंदर की ओर एक जो राउंड शेप ट्रायंगुलर स्पेस बनता है उसको अपन वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर मोस्टली 3 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी? स्किन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। इसके अलावा वेजाइनल ओपनिंग होती है और यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। तो ये सब अपन ने पढ़ा था। और वेजाइनल ओपनिंग किसके द्वारा कवर होती है? पार्शियली हाइमन लेयर के द्वारा। तो ये सब बातें अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक्सटर्नल इंटरनल में क्या अंतर है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जो कि बाहर से दिखाई देते हैं और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं देंगे। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मोस्टली 4 ऑर्गन्स सम्मिलित किए जाते हैं, 4 प्रकार के ऑर्गन इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के अंदर सबसे मेन बात अपन आउटर से इनवर्ड बात करेंगे। इंटरनल रिप्रोडक्टिव में ऑर्गन में बाहर से अंदर की ओर कैसे किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट बाहर की ओर क्या होती है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? सबसे पहली क्या होगी? वेजाइना। क्या होती है? वेजाइना। इसके बाद वेजाइना के बाद सेकंड पार्ट कौन सा होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का? यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्या होगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का? फेलोपियन ट्यूब। क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब। और सबसे लास्ट पार्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है? ओवेरी। क्या होता है? ओवेरी। तो 1 बाय 1 सभी ऑर्गन्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? वेजाइना। क्या है? वेजाइना। तो वेजाइना की बात करें तो वेजाइना क्या है? वेजाइना एक प्रकार का मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। कौन से टिश्यू से बना होता है? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से। किससे बना होता है? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। तो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। तो क्या है? वेजाइना इज द फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है जो कि फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके अलावा बात करें तो वेजाइना का मेन काम क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल के रूप में काम करती है। किसके रूप में? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल। और कम्युनिकेशन चैनल के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब किसी चीज का आदान प्रदान करने में काम आती है। मतलब बीच का ऑर्गन या किसी चीज में सहायता करने वाली। जैसे कि कहा ना किसी को कोई चीज देनी है तो किसी के थ्रू बोलते हैं कि भाई ये इसको वो दे देना, या कोई चीज अपन को कहीं पे पहुंचानी है या किसी से जैसे कि यहाँ से किसी और जगह पे बात करनी है। जैसे कि कोई चीज अपन को बाहर भेजनी है तो जैसे कि बस से ट्रेन से या किसी के माध्यम से भेज दी तो अपना कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा अपन ने भेजी। तो वैसे ही वेजाइना जो होती है कम्युनिकेशन चैनल के रूप में काम किसके बीच में करती है? जो यूट्रस होता है, यूट्रस और बाहरी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वल्वा, तो दोनों के बीच में क्या होती है? वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ही एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। तो वेजाइना क्या है? जो यूट्रस है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वल्वा जो है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है। बाहर से यदि कोई चीज जाएगी तो वो किसके थ्रू जाएगी? वेजाइना के माध्यम से ही इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर काम एंटर करेगी। तो वेजाइना एक तरह से एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना जो है, वेजाइना की लंबाई कितनी होती है?
तो वेजाइना की लेंथ की बात करें तो वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ द वेजाइना, लेंथ जो होगी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर एंटीरियर, एंटीरियर वॉल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 7 सेंटीमीटर एंटीरियर। और पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो पोस्टीरियर वॉल कितनी लंबी होती है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पोस्टीरियर। तो क्या हुआ, तो वेजाइना की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर एंटीरियर और 9 सेंटीमीटर पोस्टीरियर। इसके अलावा फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की बात करें तो इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं वेजाइना की। क्या क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन है ऑर्गन ऑफ कोइटस, ऑर्गन ऑफ कोइटस एक्ट। ऑर्गन का मतलब कि ये वो अंग है जो कि कोइटस एक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम में आता है, कि कोई भी मेल और फीमेल के बीच में कोइटस एक्ट होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो वेजाइना के थ्रू ही मेल पेनिस इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। तो वेजाइना के माध्यम से ही कोइटस एक्ट होता है। इसके अलावा सेकंड बात करें, सेकंड फंक्शन क्या होता है, ऑर्गन फॉर द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके माध्यम से 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद जो फीटस होता है, जो कि प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट है, लाइव या डेड जो भी है वो बात की बात है, लेकिन प्रेगनेंसी का जो प्रोडक्ट है फीटस 9 मंथ कंप्लीट होने पे या प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर प्रेगनेंसी का जो प्रोडक्ट फीटस जो बना है वो किसके द्वारा बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। तो एक तरह से वेजाइना जो है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस को एक्सपेल करवाने में या बाहर लाने में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक्सपल्सन ऑफ फीटस का काम भी कौन करती है, वेजाइना, एक्सपल्सन ऑफ फीटस आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट फंक्शन सबसे मेन इसका क्या है, एक्सपल्सन या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कि वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि कोई अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन में भी क्या होता है जो प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट है वो समय से पहले ही या डेड हो जाता है और डेड होके बाहर आ जाता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती टिल 9 मंथ तक, 9 मंथ से पहले ही बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या बाहर आ जाता है। या फिर इसके अलावा अब अबॉर्ट जो हुआ, अबॉर्ट होने वाला बच्चा भी क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जो प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट है समय से पहले अबॉर्ट हो चुका है, डेड हो चुका है या यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो चुका है एंडोमेट्रियम से, तो उस कंडीशन में वो सेपरेट होके कहाँ आएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो एक तरह से अबॉर्शन का जो प्रोडक्ट है, जिसे अबॉर्शन के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, अबॉर्टस, क्या बोलते हैं, अबॉर्टस। तो अबॉर्टस प्रोडक्ट किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। इसके अलावा वेजाइना के अंदर या इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या फिर नॉर्मल जो साइक्लिक ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उसका भी पूरा वेस्ट जो डेड एंडोमेट्रियल सेल है, ब्लीडिंग जो होती है वो सब किसके थ्रू बाहर आती है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब भी किसके थ्रू बाहर आते हैं, वेजाइना के थ्रू। तो नेक्स्ट काम क्या हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा तो ये तो हो गए फंक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि वेजाइना जो होती है, वेजाइना की पीएच कैसी होती है, तो वेजाइना की पीएच कैसी होती है साहब, वेजाइना की पीएच होती है एसिडिक। कैसी पीएच होती है, एसिडिक पीएच। कितनी होती है वेजाइना की पीएच, तो पीएच कितनी होगी 3.8 से 4.5, तो 3.8 से 4.5 कैसी पीएच है, एसिडिक पीएच। कैसी पीएच है, एसिडिक पीएच। और ये एसिडिक पीएच कब होती है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब, रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब यह है कि किसी भी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन करने की एज, जब तक वो बच्चे जन्म दे सकती है या बच्चा जन्म सकती है या रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो बच्चे को जन्म देने की जो आयु होती है या जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है फीमेल के अंदर, तो किस उम्र से किस उम्र तक होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से 45 या 50 वर्ष तक अपन मान सकते हैं। इसके अलावा बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले,
प्यूबर्टी से पहले और आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर तो कैसी होती है पीएच वेजाइना की एसिडिक, और प्यूबर्टी से पहले कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी आती, तो प्यूबर्टी से पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक नहीं आती उससे पहले जो वेजाइना की पीएच होती है, और आफ्टर मेनोपॉज जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है या रिप्रोडक्शन एज खत्म हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद रिप्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकती, जनन तो कर ही नहीं सकती, तो किसी भी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी से पहले और आफ्टर मेनोपॉज के बाद वेजाइना की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, वेजाइनल पीएच जो होती है न्यूट्रल। कैसी होती है, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन, मोस्टली न्यूट्रल पे जाना है, और न्यूट्रल ऑप्शन में नहीं हो तो स्लाइटली एल्केलाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वेजाइना की जो ये पीएच है क्यों होती है एसिडिक। तो वेजाइना की पीएच जो एसिडिक है इसके लिए सबसे मेन एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है वेजाइना के अंदर जो कि वेजाइना की पीएच के एसिडिक बनाने का काम करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोएसिडोफिलस जो है इसमें भी कौन सा बैक्टीरिया होता है, डोडरलीन बेसिलाई, डोडरलीन बेसिलाई, कौन सा, डोडरलीन बेसिलाई। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि वेजाइना जो है, वेजाइना की ये अंदर ये डोडरलीन बेसिलाई जो होता है ये क्या करता है, ये डोडरलीन बेसिलाई वेजाइनल सेल के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोजन की। बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में स्टोर होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के रूप में। तो वेजाइनल जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या डोडरलीन बेसिलाई जो होता है ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, डोडरलीन बेसिलाई जो है ये क्या करता है कि जो वेजाइनल सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है इस ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही, कि जो ये ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बना रहा है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही वेजाइनल पीएच क्या होती है, एसिडिक। वेजाइनल पीएच और एसिडिक, और वेजाइनल पीएच एसिडिक जो होती है तो ये एसिडिक पीएच वेजाइना के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से एंटर नहीं होने देती है, बिकॉज ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से कोई भी बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। और एक सबसे मेन बात, वेजाइना के अंदर जो सेल पाई जाती है या जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे। या टिश्यू की बात करें तो कौन से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो वेजाइनल सेल कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये था वेजाइना का एक ओवरव्यू या वेजाइना के बारे में जनरल स्टडी। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा है अपना, यूट्रस। तो यूट्रस कौन सी क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वेजाइना के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, कि वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, ट्यूब की तरह होती है, जो कि कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू से बनी होती है। इसके अलावा बात करें कि वेजाइना की जो लेंथ होती है वो कितनी पड़ी अपन ने, 7 सेंटीमीटर एंटीरियर होती है और 9 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होती है।
इसके अलावा फंक्शन की बात करें तो 3 मेन फंक्शन होते हैं। ऑर्गन ऑफ कोइटस एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सबसे मेन ऑर्गन होता है। इसके अलावा एक्सपल्सन ऑफ फीटस, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर लेबर के दौरान जो फीटस होता है वो भी इसी वेजाइना के माध्यम से एक्सपेल आउट होता है, बाहर आता है। और इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि यूट्रस से आते हैं या ब्लीडिंग वगैरह है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो एंडोमेट्रियल सेल या ब्लड जो इकट्ठा है, वो सब वेस्ट प्रोडक्ट भी किसके, वेजाइना के माध्यम से ही बाहर आते हैं। इसके अलावा वेजाइना की पीएच की बात करें तो वेजाइना की पीएच जो होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक होती है। वेजाइना के अंदर जो एसिडिक पीएच होती है उसका सबसे मेन कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि डोडरलिन बेसिलाई होता है। और ये डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है कि वेजाइना की सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही वेजाइनल पीएच कैसी होती है, एसिडिक। और ये एसिडिक पीएच या एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है वेजाइना का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेजाइना के अंदर आसानी से एंटर नहीं होने देता है। और ये वेजाइनल पीएच जो है एसिडिक है, ये केवल रिप्रोडक्टिव एज के दौरान ही एसिडिक होती है। बिफोर प्यूबर्टी या मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले और मेनोपॉज के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाने के बाद वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक नहीं रहती है। बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो वेजाइना की पीएच होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि वेजाइना के अंदर जो वाल होती है, कितनी वाल पाई जाती है, 4 दीवारें पाई जाती है। क्योंकि वेजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो किसी भी ट्यूब की क्या होती है, चारों तरफ दीवारें होती है। तो दो तो कौन सी होती है इसकी, लेटरल वाल, 2 वाल तो किसी होती है, वाल ऑफ वेजाइना। वेजाइना की दीवारों की बात करें तो वेजाइना की दीवारें कितनी होती है, 4 होती है। लेटरल वाल तो होती है एक एक, तो राइट लेटरल वाल और लेफ्ट लेटरल वाल, लेफ्ट लेटरल वाल और राइट लेटरल वाल। इसके अलावा एक दीवार होती है सामने की ओर जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर वॉल, क्या बोल देंगे, एंटीरियर वॉल। और एक दीवार जो होगी वो पीछे की होगी, उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर वॉल। तो इस प्रकार से वेजाइना की कितनी दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को वेजाइना जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे फर्स्ट ऑर्गन है, ये पढ़ा अपन ने, समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।